Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे के जो पॉइंट्स हैं उस पर जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बड़ी सूचना आपको देनी है कि इसरो एकेडमी डिस्कशन ग्रुप, ये टेलीग्राम का एक चैनल है, एक ग्रुप है, आप इस पर ज्वाइन करिए, ऐड, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ऐड करिए। और उसमें जो है आप देखेंगे कि डिस्कशन, अच्छे बच्चे जो है डिस्कशन होता है, क्विज का टाइम डिस्कशन होता है, फैकल्टीज़ जो चैप्टर्स आपको पढ़ाते हैं वो आपका डिस्कस होता है। तो आप इन सब चीज़ों पर अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, ये चैप्टर चल रहा था और इस संवैधानिक विकास में हमने जो है कई एक्ट जो है पढ़े, 1773, 1784, फिर उसके बाद 1793, फिर हम लोग 1858 तक पढ़ चुके थे। तो अब जब 1858 1857 का महासंग्राम हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर जी ने कहा है, वो हुआ। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन हुआ। कंपनी जो अब तक शासन चल रही थी कंपनी का, अब उसको जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्ट जो है भारत पे अपनी हुकूमत करेगी। तो ये नई चीज़ आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था, मैं थोड़ा रिकैप भी बता रहा हूँ उसके साथ साथ। मैंने आपको ये बताया था कि लॉर्ड कैनिंग जो है उस जो चार्टर था, जो आज्ञा पत्र था, जो राजलेख था, उसको जो है वो इलाहाबाद में पढ़ा था और इलाहाबाद यानी प्रयागराज आज का, वो एक दिन की राजधानी बना था। अब अगर हम बात करें कि ये जो रानी विक्टोरिया थी, ये भारत की एम्प्रेस यानी हम कह सकते हैं सम्राज्ञी बनी और भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसको एक नया पदनाम दिया गया और वो जो है बना आपका लॉर्ड कैनिंग वायसराय बना। तो भारत के जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, हम ये कह सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कशन किया था। अब हुआ क्या कि ये जो अब क्राउन का शासन चल रहा है, क्राउन का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट अब डायरेक्ट पूरा जो है शासन करेगी, भारत पे अपनी हुकूमत करेगी, सीधी सी बात है। तो अब क्राउन के शासन के अंतर्गत भारत में जो है जिस एक्ट का आगमन होता है या जो एक्ट आता है, अब यहाँ पे चार्टर एक्ट नहीं आएगा, एक्ट आएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप वीडियो को पढ़ेंगे, चैप्टर, आप लेक्चर्स को अच्छे से अगर सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर आप बुक से सॉल्व करेंगे, आप यकीन करिए बड़ा मजा आएगा। मैं आप एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप फिनिश कर देंगे, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अपकमिंग एग्जाम जितनी भी तैयारी हो रही है आपका यही सब कुछ आएगा, वो चाहे आपका यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, सीपीएफ हो, कमांडेंट हो, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस एक्ट से पूछे जाते हैं। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है टॉपिक का डिस्कशन शुरू किया है। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें था क्या, मैं इसको पूरी पहले कहानी सुना देता हूँ कि इसमें था क्या, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा व्हाइट बोर्ड पे, आप लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, कोई भी एक्ट 1800 परिषद, हम कह सकते हैं 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम मतलब इंग्लिश में एक्ट, तो कोई भी एक्ट जो होता है वो पहले कोई एक्ट नहीं, बिल होता है। बिल मतलब एक विधेयक होता है। तो पहले जब ये विधेयक था यानी एक बिल था जिसे हम विधेयक कहते हैं, उस बिल में, उस बिल के तहत, उस विधेयक के तहत पहली बार भारत में बजट की बात की गई। यानी 1860 ईस्वी में पहली बार भारत में बजट जो है पेश किया गया और ये बजट पेश किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो भारत में बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आप 1861 का एक्ट पढ़ा रहे हैं तो 1860 कैसे, तो मैंने आपको बता दिया कि वो एक्ट बना, एक्ट के पहले क्या था, बिल था, विधेयक था। तो उस विधेयक में कहा गया, यानी उस विधेयक में ये हुआ कि पहली बार भारत में बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे विश्व में सबसे पहले बजट किस देश में शुरू हुआ था,
तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो बजट जो पेश किया गया वो जो है 1773 में इंग्लैंड में जो है शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 1861 अधिनियम के तहत भारत में आईपीसी का कॉन्सेप्ट आया। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये आईपीसी आया। उसके बाद इसी एक्ट के तहत, देखिए सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी एक्ट के तहत भारत में जो है 1862 में 3 नए हाई कोर्ट बने, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इन तीनों में सबसे पहले जिसकी स्थापना की गई थी वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट था। 1862 में तीनों बने, लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो पहला जो हाई कोर्ट है वो कौन सा हाई कोर्ट है, तो आंसर आप क्या करोगे, कलकत्ता करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी एक्ट के तहत सबसे बड़ी चीज की एक आयोग आया, उस आयोग का नाम था फोर्ट पोलियो आयोग। फोर्ट पोलियो आयोग के तहत हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, यानी भारत में विभाग का बंटवारा यानी वर्गीकरण। और ये सारी चीजें हुई थी लॉर्ड कैनिन के समय में। तो लॉर्ड कैनिन को इसीलिए भारत में विभागीकरण का जनक कहा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग 1 बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कंपनी रूल खत्म किया गया, क्राउन रूल यहाँ पे शुरू हुआ। और इस क्राउन रूल के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। इस एक्ट में पहले ये एक्ट नहीं था, हेलो ध्यान से एकदम सुनिए, पहले ये एक्ट नहीं था, पहले क्या था, बिल था। बिल का मतलब विधेयक। तो उसी विधेयक में 1860 में पहली बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम, पहली बार बजट पेश किया गया। फर्स्ट टाइम बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स विल्सन। पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा, पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा। दूसरा पॉइंट, इसी एक्ट के तहत 1861 के एक्ट के तहत आईपीसी आप जानते हैं ना, आईपीसी सीआरपीसी ये दो होते हैं, भारतीय दंड संहिता होता है। ठीक है, आईपीसी की धारा अभी देखते हैं आप, अभी बड़ा चर्चा में है कि धारा 144, जो कि अभी कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि हर जगह जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे 144 लगा हुआ है। तो ये जो आईपीसी का जो कॉन्सेप्ट आया वो आपका 1861 का एक्ट है उसमें आया। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दंड संहिता लाया गया। ये उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखिए कि 1860, जिसे मैंने लिखा है 1860, पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। तो ये बताइए कि इसी बजट की अगर हम बात करें कि इस बजट में हुआ क्या था, कि इस बजट में कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की बात की गई। इस बजट में कहीं ना कहीं बात की गई इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की बात की गई यानी आयकर। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिन। तो इसी एक्ट के तहत, यानी हम कह सकते हैं कि बजट में आप जो है ऐसा कह सकते हैं कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स की बात की गई यानी आयकर। तो अब जब ये आयकर की बात की गई और उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय अगर मैं कहूं कि वायसराय कौन था, तो वायसराय आंसर होगा लॉर्ड कैनिन। इसीलिए लॉर्ड कैनिन को फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, भारत में इनकम टैक्स का जन्मदाता लॉर्ड कैनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कैनिन को भारत में इनकम टैक्स का जन्मदाता कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मैंने कहा, पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में। लेकिन मैं आपसे कहूं कि विश्व में, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम बजट
ब्रिटेन, ब्रिटेन में या लंदन में हम कह सकते हैं। 1773 1773 ब्रिटेन में बजट पेश किया गया। एक बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इसी एक्ट के द्वारा 1862 तीन हाई कोर्ट, HC मतलब हाई कोर्ट और SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो पहली बार 1862 में तीन हाई कोर्ट बने, बंबई यानी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जिसे आज का चेन्नई कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों हाई कोर्ट में सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था, तो इन तीनों हाई कोर्ट में सबसे पहला हाई कोर्ट आपका आंसर क्या होगा, कलकत्ता, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहला हाई कोर्ट था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी एक्ट के तहत एक कमीशन आया, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं, एक कमीशन आया, उस कमीशन का नाम था फोर्ट पोलियो कमीशन। फोर्ट पोलियो कमीशन के तहत भारत में विभागों का बंटवारा किया गया, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, विभागों का वर्गीकरण किया गया फोर्ट पोलियो कमीशन के द्वारा। और उस समय वायसराय कौन था, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिन। तो लॉर्ड कैनिन को भारत में विभागीकरण का पिता कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्ट पोलियो कमीशन। इसमें क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स इन इंडिया। भारत में विभागों का बंटवारा यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है, भारत में विभागों का वर्गीकरण किस कमीशन के द्वारा किया गया, तो आंसर फोर्ट पोलियो कमीशन। और भारत में डिपार्टमेंट यानी विभागीकरण, डिपार्टमेंट, फादर ऑफ डिपार्टमेंट इन इंडिया, आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिन। तो ये सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा इस चीज को। चलिए, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट था। अब इसको जो है एक बार एकदम संक्षिप्त में डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा पॉइंट ऐसे। देखिए, क्राउन रूल इंडियन काउंसिल एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1861। इसी एक्ट के तहत हम कह सकते हैं 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1861 में IPC भारतीय दंड संहिता लाया गया। 1862 में तीन हाई कोर्ट बंबई, कलकत्ता, चेन्नई बनाए गए, ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा भारत में तीन नए हाई कोर्ट का सृजन हुआ। सबसे पहला हाई कोर्ट भारत का आंसर कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। एक चीज और, अब इसी बजट में इनकम टैक्स की बात की गई, तो भारत में इनकम टैक्स के जन्मदाता कौन है, लॉर्ड कैनिन। इसी एक्ट के द्वारा, अच्छा, वर्ल्ड में पहली बार बजट पेश किया गया किस देश में, ब्रिटेन में, 1773। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस 1773 में कौन जो है ब्रिटेन में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो बजट पेश किया गया था या बजट पेश किया, तो रॉबर्ट वॉलपॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट वॉलपॉल, ये है। उसके बाद अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए कि किस एक्ट के तहत भारत में विभागों का वर्गीकरण किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो भारत में विभागों का वर्गीकरण किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। और भारत में विभागीकरण का जन्मदाता कौन था, लॉर्ड कैनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बड़ी चीज, इसी एक्ट के तहत एक पॉइंट और है बच्चा, इसी एक्ट के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1861 एक्ट, वायसराय ऑफ इंडिया गॉट द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई, ठीक है, वायसराय को दिया गया अध्यादेश जारी करने का। अभी हम इस बात को लिखते हैं, अध्यादेश होता क्या है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ऑर्डिनेंस की बात करूं, अध्यादेश की बात करूं कि अध्यादेश है क्या, तो अध्यादेश जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल, अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है इसको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, राज्यपाल को भी दिया गया है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जो जारी करता है, ये सिस्टम क्या है,
तो अध्यादेश होता क्या है कि जब कोई भी कानून बनता है, समझिएगा, कोई भी कानून बनता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सहमति होती है, और वो जो बिल होता है लोकसभा राज्यसभा उसको जो है अप्रूव करते हैं, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है और वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। लेकिन एक्ट तभी संभव है जब सदन में, जब हाउसेस में कोई एक सेशन चल रहा हो, जब सदन में कोई एक सत्र चल रहा हो। ठीक है, ये तो कानून बन गया। लेकिन अब एक कंडीशन, अगर सदन में कोई भी सत्र ना चल रहा हो और इमरजेंसी पड़ जाए, अर्जेंट पड़ जाए, बहुत अर्जेंट बेसिस पे कानून बनाना पड़ जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और इस अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति करता क्या है कि वो जो है कानून जो है बनाता है। ठीक है, कानून बन गया। अब जब सत्र जब शुरू हो गया तो राष्ट्रपति जब सत्र जब बुलाता है, लोग आ जाते हैं, ठीक है, सत्र ऑन हो गया, यानी हम कह सकते हैं सेशन स्टार्ट हो गया, तो उसके 6 हफ्ते बाद वो कानून कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये अध्यादेश हम कह सकते हैं एक शॉर्ट टाइम लॉ होता है, एक अल्पकालीन रूल होता है। तो इसी एक्ट के द्वारा वायसराय ऑफ इंडिया गॉट द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, हम ये कह सकते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस बात को लिखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में, आर्टिकल 123। अगर मैं आपसे कहूं कि राज्यपाल, जो राज्य के जो राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं उनको ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर किस एक्ट के तहत है, आर्टिकल 213। बेहद इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे पूरे लेक्चर्स को आप पढ़ेंगे, एकदम समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति 123 के तहत। अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश एक अल्पकालीन कानून होता है, यानी शॉर्ट टाइम लॉ। हम कह सकते हैं कि अध्यादेश जब कोई सदन, कोई भी हम कह सकते हैं सदन में कोई सेशन नहीं चल रहा है, जब जो है हाउस में कोई सेशन चल नहीं रहा है, अर्जेंट बेसिस पर कानून बनाना हो, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, कानून बन जाता है। अब ये कानून बहुत थोड़े समय के लिए होता है। राष्ट्रपति जब जो है सेशन बुलाता है तो उसके 6 हफ्ते बाद ये कानून कैंसल्ड हो जाता है। तो इसी एक्ट के तहत, तो एक लाइन मेरे साथ लिखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक लाइन ये है कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में, वायसराय ऑफ इंडिया गॉट द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस अकॉर्ड एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। चलिए अब जो है हम लोग अगला एक्ट पढ़ेंगे और उस एक्ट में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, ये चीज है। चलिए पढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जितने भी वनडे एग्जाम हैं ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और नोट्स बनाइएगा एकदम अच्छे से, डिटेल उसमें लिखिएगा। और मार्केट में जो भी टॉप क्लास की जो अच्छी बुक है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप यकीन करिए पूरे चैप्टर्स को आप पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, मेरा प्रयास यही है कि मेरे हूबहू वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए जैसा कि विगत वर्षों में, पिछले वर्ष में सभी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1892 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए, क्राउन रूल तो चल ही रहा है, तो यहां पे अब जो है 1892 इंडियन काउंसिल
भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट, अब 1892 है तो भारत में एक्ट लगते जा रहे थे, एक्ट लग रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, और यहीं पर हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों के इस हुकूमत को रोकने के लिए या इस शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई। अभी कांग्रेस, ये तो डिटेल कांग्रेस के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे हिस्ट्री में, लेकिन कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना, वो 1885 बॉम्बे, और हम कह सकते हैं कांग्रेस के फादर, या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को जिसने बनाया वो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके बारे में डिटेल हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये एक्ट आया था और ये आ चुका था, तो एक दूसरे से बच्चों को रिलेट इसलिए करता हूं। बाकी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है कांग्रेस, लेकिन बीच बीच में ऐसे टर्म्स आएंगे तो आप फिर कहोगे सर ये कहां से आया, तो वो सारी चीजें बताना जरूरी है। भारत का संवैधानिक विकास सही रूप से इतिहास का टॉपिक है, क्योंकि ये मध्यकालीन और मॉडर्न इंडिया के अंतिम चैप्टर जो हैं वहां से कहीं ना कहीं पॉलिटी का उद्भव हुआ है। तो अब कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, WC बनर्जी। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट के तहत हिस्ट्री में जो घटनाएं जो घटित हुई हैं वो सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, और यहां भी। तो इस एक्ट के तहत पहली बार क्या हुआ, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार भारतीयों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इंग्लिश में क्या होगा, फर्स्ट टाइम इंडियन गॉट डिबेट इन बजट, यानी बजट पर, गॉट राइट डिबेट इन बजट, हम कह सकते हैं पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है, बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये हुआ। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इस एक्ट के द्वारा हुआ क्या था। हाँ, बजट पर, ये हम कह सकते हैं बजट पर बहस करने का अधिकार तो प्राप्त हुआ, लेकिन बजट पर वो वोट अपना नहीं दे सकते थे। बजट पर भारतीय वोट नहीं कर सकते थे, मतलब बजट पर ये वोट नहीं कर सकते थे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखिएगा इस चीज को। चलिए, अब यहां पे कांग्रेस की स्थापना। अब अगर क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, आंसर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फादर कौन थे, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था कहां हुआ था, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वायसराय ऑफ इंडिया उस समय कौन थे, या भारत में जब कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी या हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन। किस एक्ट के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो आंसर क्या होगा, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या भारतीय वोट कर सकते थे, नहीं, बजट पर इनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। एक और चीज, भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया जिसमें 60 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे, 60। ये हुआ।
तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1892 चल रहा था, 1909 आएगा, लेकिन 1909 का जो एक्ट आएगा वो क्यों आएगा? तो अब डफरिन के बाद एक वायसराय आया, लॉर्ड कर्जन। एक वायसराय आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो भारत में सबसे बदनाम जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल डिवीजन हुआ था। भारत में देशभक्ति की भावना बंगाल से ही बहुत ज्यादा प्रबल थी। राष्ट्रवाद की जो भावना जो पनपी, जो राष्ट्रवाद जो था वो बंगाल में सर चढ़ के बोल रहा था, और अंग्रेज इस बंगाल को कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ने का भरसक प्रयास किए, और उनका पहला प्रयास था बंगाल डिवीजन। बंगाल डिवीजन 16 अक्टूबर सन 1905 में किया था। लॉर्ड कर्जन उस समय जो है भारत के वायसराय थे, हम कह सकते हैं। लॉर्ड कर्जन को भारत का औरंगजेब किसने कहा है, ये जो है क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन को मैं अभी इसका आंसर नहीं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि लॉर्ड कर्जन को भारत का औरंगजेब किसने कहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। उसके बाद हुआ क्या कि बंगाल डिवीजन किया गया, बट बंगाल डिवीजन जिस उद्देश्य से किया गया, राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करने के लिए, वो उद्देश्य अंग्रेजों का पूरा नहीं हुआ। राष्ट्रवाद की भावना कमजोर पड़ने के बजाय और बलवती हो गई और मजबूत हो गई। इस वजह से अंग्रेजों ने एक दूसरा तरीका ढूंढा कि बंगाल को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बंगाल को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग जो था वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थे, और एक भाग ऐसा था जहां पे हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा थे। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को पकड़ लिया। अंग्रेजों ने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है इनको पकड़ो, ठीक है। मुस्लिम मेजॉरिटी यानी मुस्लिमों में फूट, हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के अंदर हिंदू विरोधी भावनाएं उत्पन्न की, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर डालने की कोशिश की गई, और इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाएगी, और यहीं से अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो आज जो कहीं ना कहीं एक विरोधी भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, यहीं से जो है प्रकट हुआ हिंदू और मुस्लिमों के बीच। ये जो है आज तक जो चला आ रहा है वो अंग्रेजों की ही देन है, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, उसमें भी मुस्लिमों को कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जिससे एक हिंदू वर्ग कहीं ना कहीं नाराज होना स्वाभाविक था, और इसी के तहत ये माजरा ऐसे चलता गया। अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन, हम कह सकते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं एक नया मोड़ लाया, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो सारी चीजें इस पे लिखता हूं, पूरे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इस बात को आइए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो बेसिक्स है वो मैं आपको पूरा बता चुका हूं कि आखिर ये आया क्यों, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया क्यों, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जब आया तो उस समय उसमें क्या प्रावधान किया गया। कांग्रेस भारत को आजाद कराने, या हम कह सकते हैं कि भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए तत्पर थी और लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें और एक वर्ग आ जाता है जो अंग्रेज भी इसमें अभी फूट डालते हैं, जो गर्म दल और नरम दल के रूप में सामने आता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग लिखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। क्राउन रूल के तहत अगला आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, बेहद इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पे कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है यहां डिस्कस करते हैं। देखिए 1899 से 1905 भारत का जो वायसराय जो बनकर आया वो था लॉर्ड कर्जन। भारत का सबसे बदनाम वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन। इसके समय में दो तीन घटनाएं हुई थी। पहला बंगाल डिवीजन, बंगाल विभाजन। मैं आपको बता चुका हूं बंगाल विभाजन क्यों किया गया, देशभक्ति की भावना को खत्म करने के लिए। बंगाल डिवीजन 16 अक्टूबर 1905। बाकी ज्यादा डिटेल हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक बड़ी चीज मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906।
मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 और कौन किया था? आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। कहाँ, मैं आपसे कहूँ कहाँ किया गया था, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ESTD मतलब इस्टेब्लिशमेंट, ये था ढाका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। तो ये इतिहास के टॉपिक हैं बच्चों। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केवल एक पॉइंट है जो कि आता है, ठीक है, पॉलिटी में। लेकिन ये हिस्ट्री का टॉपिक है। लॉर्ड कर्जन, भारत का सबसे बदनाम वायसराय कौन सा था? लॉर्ड कर्जन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे फेमस वायसराय कौन सा था, जो कहीं ना कहीं भारतीयों को लगा कि यार ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है, ये हमारे लिए एकदम सुपर्ब है, आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन सबसे बदनाम था। तो सबसे बढ़िया कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कहीं ना कहीं भारत में भारतीयों का कहीं ना कहीं दिल जीतने में कहीं ना कहीं वो था, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने कई चीजों को लाया था। भारत ने पहली बार 10 की जो जनगणना जो हर 10 साल में होती है, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। कई चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक में, लेकिन चूंकि अब ये सब सारी चीजें आती जा रही हैं, तो मेरा बताने का कहीं ना कहीं एक मतलब ये है कि आपके एग्जाम जो आते रहें उसमें आप इसको कंप्लीट करते रहिए। तो लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि अब मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, मुस्लिमों को बढ़ावा देने जाने लगा, ठीक है। अब मुस्लिम को जब बढ़ावा दिया जाने लगा और एक बढ़ावा के रूप में आया 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत का जो है हम कह सकते हैं राज्य सचिव था, और मिंटो भारत में वायसराय था। इसमें हुआ क्या कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव की बात की गई, यानी इंग्लिश में फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्शन जोन फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्शन जोन फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। हम ये कह सकते हैं कि भारत ने पहली बार किस वर्ग को इलेक्शन में जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इलेक्शन में किसको रिजर्वेशन दिया गया? तो आंसर क्या होगा? मुस्लिमों को। तो मुस्लिमों को जो है ये रिजर्वेशन दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एकमात्र इसका मोटो ये था, मुस्लिमों को रिजर्वेशन देना, कि भारत में हिंदू मुस्लिम जो एकता है इसको भंग करना, और सफल भी हुए अंग्रेज। और आज वही नतीजा है कि पाकिस्तान हमारा एंटी है, ठीक है। आज वही नतीजा है कि हिंदू मुस्लिम होता रहता है। तो पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव की बात की गई अंग्रेजों, हम कह सकते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। तो आप मेरे को ये बताओ कि जब ये बात की गई तो उस समय वायसराय कौन था? मिंटो। तो हम कह सकते हैं मिंटो को फादर ऑफ सेपरेट इलेक्शन जोन, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्शन जोन, यानी भारत में पृथक चुनाव प्रणाली, या भारत में हम कह सकते हैं अलग चुनाव प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मिंटो को। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक मिंटो को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा सारी चीजें। चलिए, अब उसके बाद होता क्या है कि इसी में जो है एक एक्ट आता है, ठीक है। इस कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस में हुआ क्या कि कांग्रेस में भी फूट पड़ जाता है। गरम दल और नरम दल, 1907 का सेशन आता है, सूरत सेशन। उसमें जो है हम कह सकते हैं कि गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ऐसे दो पार्टियां बन जाती हैं, ठीक है। मतभेद होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछे जाएंगे कि ये बताइए कि बंगाल डिवीजन की डेट क्या पूछा जाएगा? 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की? अच्छा, कहाँ की गई? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 31 दिसंबर को किया गया था। किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। पहली बार किस वर्ग को चुनाव में आरक्षण दिया गया? आंसर क्या होगा? मुस्लिम, ठीक है। तो वो सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो एक्ट आएगा उस एक्ट का नाम होगा
1919 इंडियन काउंसिल एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, अन्यथा एक बार में पूरा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा बच्चों को लगता भी अक्सर आप एक ही बार में पूरा खत्म कर दिए, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पूरा जो है पढ़ लेंगे ऐसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही टॉपिक है। मैं आपको केवल यही कहना चाहता हूं कि मेरे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर आप ईयरफोन लगा के आप उसको पढ़ेंगे, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो है ये सिस्टम है ऑनलाइन का, घर बैठे आप पढ़िए, ठीक है। इसरो एकेडमी डिस्कशन ग्रुप, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, आप इस पे विजिट करिए, ज्वाइन करिए, और 9 से 10 मेरा सेशन चलता है क्वेश्चन आंसर का। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन कह सकते हैं बाहर से लेते हैं, नहीं, सभी क्वेश्चन इसी लेक्चर से लिया जाता है, जो लेक्चर हमने जो है आपको बताते हैं। तो आप जो है ऐसे पढ़ेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, एक दो बाहर का भी क्वेश्चन रहता है, तो वो मदद मिलती है उन बच्चों के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह सेफ और सुरक्षित होंगे, ठीक है। चलिए, सदैव मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।